हाँ, नेक्स्ट जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये देखते हैं ये फार्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस फार्मूले का यूज करने से पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा उसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लाएंगे। कुछ भी हम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला ही रहे हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो उस समय भी हम इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला रहे हैं। तो और यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है कि तुम लाओगे ही लाओगे। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, ये डायरेक्ट x की वैल्यू देता है और ये x की वैल्यू है ऐसा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने जो वर्स्ट प्रॉब्लम देखा उसके एक दो इक्वेशन को लेंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ और टर्म्स डिफाइन होता है। इसमें जो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। ये जो रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डी बोल देते हैं। डी का मतलब है ये डिस्क्रिमिनांट, इसे बोलते हैं। जो टर्म आया उसी का ये डी है। इस बी स्क्वायर 4ac को हम डी बोल देते हैं। अब ये जो डी का कॉन्सेप्ट आने के बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाता है, नेचर ऑफ रूट का। अब ये नेचर ऑफ रूट क्या होता है, इसी में नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने रूट्स के बारे में डिस्कस पहले भी किया था कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 है। तो डिस्कस ये किया था कि जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हो सकते, उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल सकते हैं। यहाँ पे अगर पावर 2 है तो इसमें मैक्सिमम 2 ही रूट निकल सकते। 3 होगा तो मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 इसलिए कह रहे हैं या मैक्सिमम 2 इसलिए कह रहे हैं कि उससे कम भी हो सकता है। मैक्सिमम 2 होगा, 1 भी हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता। तो नेचर ऑफ रूट में हम यही पता करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है कितने रूट्स होंगे वो हमें डी की वैल्यू से पता चल जाता है। जैसे हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था उसमें सॉल्व करने से पहले पता कर लेते थे कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी वही केस है कि सॉल्व करने से पहले हम डी निकाल लेंगे, डी की वैल्यू, और चेक कर लेंगे कि हमें निकालने की जरूरत है या नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है इक्वेशन। तो नेचर रूट का मतलब ये हुआ। अब कैसे हमें पता करते हैं कि सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कितने निकलेंगे, ये डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं डी अभी हमने लिखा है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके 3 कंडीशन होते हैं। फर्स्ट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac तुमने निकाला तो एक वैल्यू आएगा, क्योंकि बी भी एक नंबर, ए भी नंबर, सी भी नंबर, 4 भी नंबर, माइनस भी माइनस एक ऑपरेशन है, ये सारे जब करोगे तो एक नंबर आएगा। तो नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, 3 हो सकता है। इसलिए यहाँ 3 केसेज है।
कि अगर डी हमने निकाला, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, और अगर ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हमें इस केस में हमें जो मैक्सिमम 2 रूट है वो दोनों मिल जाएंगे। इस केस में वी विल हैव टू real roots. We will have two real roots to unique and real roots कह सकते हैं, to unique and unique हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं, यूनिक एंड रियल रूट्स। सेकेंड कंडीशन हो सकता है, सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि d इक्वल टू 0 आ जाए, d इक्वल टू 0 आ जाए, तो d, हाँ इस केस में d जब 0 आएगा, इस केस में हमें एक रूट मिलेगा, इस केस में हमें एक रूट मिलेगा, वन ठीक है, एक रूट हमें मिल जाएगा, या यूं कहें कि बोथ रूट्स विल बी इक्वल। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है, थर्ड वाला कंडीशन है कि डी लेस देन 0 आ सकता है। इस केस में तुम्हारे पास कोई रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। हम रियल क्यों कह रहे हैं? रियल इसलिए कह रहे हैं कि तुम जो जानते हो नंबर्स, वो रियल नंबर्स ही है। 11th में जाओगे तो रियल नंबर्स के अलावा भी नंबर होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, लेकिन वो तुम्हारे, और वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया जाता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो वो 11th की बात है। 10th में तुम्हें रियल नंबर्स ही तुम जाने, और रियल नंबर्स के अलावा कुछ भी आएगा तो तुम्हारे लिए वो वैलिड नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नो रियल रूट, इसका रूट निकलेगा लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में निकलेगा, तो इसलिए इस रियल वर्ड का यूज किया गया।